आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा, लावा और धुआं फैला। दिसंबर से छठी बार हुआ ये। नीरज चोपड़ा ने लॉजन डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया, अपना सीजन का बेस्ट 89.449 मैकर्न फेंक के। कमला हैरिस ने कहा कि वह सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनने का वादा करती हैं और आगामी चुनाव को एक नई दिशा में बढ़ने का मौका बताया। कमला हैरिस ने चेतावनी दी कि ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस में लाने के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद फांता हेलीपैड के पास मलबे में फंसे 4 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई। एमी जैक्सन और एड वेस्टविक शादी के लिए इटली के अमाल्फी कोस्ट पहुंचे। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति नामांकन स्वीकार किया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नवंबर के चुनाव में लड़ने के लिए अपनी मां को याद करते हुए भारत आज पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसकी थीम चांद को छूते हुए जीवन को छूना भारत का अंतरिक्ष सागा है, खासकर जब 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 लैंडर ने चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। कोलकाता रेप केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का मनोविश्लेषण बताता है कि उसमें जानवर जैसी वृत्ति है और उसे अपने क्राइम का कोई पछतावा नहीं है। सीबीआई ऑफिसर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमजीएनरेगा को लेकर केंद्र की आलोचना की। कहा, यह योजना पीएम मोदी के ग्रामीण भारत से विश्वासघात की जीवंत प्रतिमा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं और आगे भी और अधिक करेंगे। शुक्रवार की सुबह के कारोबार में ₹5 बढ़कर तैयार टी बॉट नाइट हार्न पर पहुंच गया, जिसमें कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और नई विदेशी निधि आवक का समर्थन मिला। पीएम मोदी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे, जहां वे शांतिपूर्ण समाधान पर विचार साझा करने की उम्मीद है। आईएसआरओ के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि पहले नेशनल स्पेस डे पर यह दिन अंतरिक्ष क्षेत्र में जरूरी भविष्य की दिशा को दर्शाता है। सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों पर 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में भाग लेने पर बैन लगा दिया है। पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे और प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का पहला दौरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर तक केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली। एमपी में एक रिजॉर्ट के निर्माणाधीन कॉटेज की छत गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने स्कूल प्राधिकरणों के खिलाफ पीओक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन न करने पर एफआईआर दर्ज की है। तमिलनाडु में फर्जी एनसीसी कैंप मामले के मुख्य संदिग्ध ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों पर 5 साल के लिए शेयर बाजार में प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल किया था। असम के नगांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ 3 आदमियों ने गैंगरेप किया। नेपाल के तनहुन जिले में 40 यात्रियों के साथ एक भारतीय बस मार्स्यांगदी नदी में गिर गई। गोविंद मोहन ने नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पदभार संभाला। अजय कुमार भल्ला की जगह ली। यूपी में स्कूल की बालकनी गिरने से 40 बच्चे घायल हो गए, 5 की हालत गंभीर है। नेपाल में एक भारतीय बस नदी में गिरने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने पर 98 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए 40 करोड़ रुपए राहत राशि जारी करने की मंजूरी दी है। उद्धव ठाकरे ने बदलापुर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में नंदीग्राम पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। वाईएस जागन मोहन रेड्डी ने आंध्रा के अनाकपाली में एक फार्मा कंपनी के फैक्ट्री में हुए विस्फोट में घायल हुए कामगारों से अस्पताल में मुलाकात की। भारत ने कतर के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों के जब्त होने का मुद्दा उठाया है और उनकी आदरपूर्वक वापसी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वाशिंगटन दौरे पर भारत और अमेरिका ने 2 महत्वपूर्ण समझौते किए, जो दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और मजबूत करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। नेपाल में एक बस नदी में गिरने से कम 14 भारतीयों की मौत हो गई, कई घायल हैं। बचाव कार्य जारी है। पीएम मोदी ने कीव में अपने मिलने पर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को गले लगाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी कैबिनेट के सभी सदस्यों का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है।
जब वह एक छात्र विद्रोह के बाद भारत भाग गई थीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को स्टेट एसआईटी से ट्रांसफर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद के लिए कॉल करने से रोक दिया है। मोदी ने यूक्रेन का ऐतिहासिक दौरा किया, जेलेंस्की ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने यूक्रेन में कहा कि युद्ध से छोटे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उनका दिल परिवारों के साथ है। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रोसिक्यूट करने की मंजूरी हासिल कर ली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारियां तेज की हैं और अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कोर ग्रुप मीटिंग कर रही है।